हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्ले विद स्टडी में स्वागत है। कल हमने 4 पजल्स की थी, कलर प्रीलिम्स लेवल की जो थी। आज हम फिर से 4 पजल्स करेंगे जो कलर प्रीलिम्स लेवल की ही रहेंगी। आई होप कि आपको मेरे तरीके से, मेरे मेथड से पजल्स को सॉल्व करना समझ में आ रहा होगा और आप खुद भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे इसकी। ठीक है, तो आज फिर से हम 4 पजल्स इसकी करेंगे। एक क्वेश्चंस दिखा देती हूँ पहले मैं आपको, जो बच्चे खुद से सॉल्व कर रहे हैं तो वो इसे पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, और जो बिल्कुल बिगनर्स हैं वो यहाँ ध्यान से देख के समझिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आशा है कि आपको मेरा मेथड अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 7 people M, N, O, P, Q, R and S live on separate floors of a 7-floor building, okay, but not necessarily in the same order. Ground floor is as first floor, just above floor is as second floor. All persons like different color. उनको डिफरेंट कलर भी पसंद है। कलर हमें दिए हैं ब्लू, पिंक, रेड, वाइट, ग्रीन, सैफरन एंड येलो। अगेन नॉट इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, इतनी स्टेटमेंट हमने यहाँ तक पढ़ ली। जनरल स्टेटमेंट रहती है पहले, तो मैं इसको हटा देती हूँ। अब देखिए 7 पर्सनस हैं, डिफरेंट फ्लोर्स पे रहते हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ध्यान से देखिएगा। एस लीव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। जो एस है वो इवन नंबर के फ्लोर पे रहता है। ठीक है, एस लीव ऑन इवन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इवन। इवन कहाँ पे रह सकते हैं? 2, 4, 6 इन पे रह सकता है। देयर आर 3 पर्सनस लीव बिटवीन एस एंड द वन हु लाइक सैफरन। एस और जो जिसको सैफरन पसंद है उसके बीच में 3 लोग रहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देयर इज़ 1 फ्लोर गैप बिटवीन द पर्सन हु लाइक रेड एंड सैफरन। सैफरन और रेड के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। एंड लाइक्स ग्रीन, जो एन है उसे ग्रीन कलर पसंद है। ठीक है। आर लिव्स जस्ट अबव द ओस फ्लोर। जो आर है वो जस्ट अबव रहता है किसकी? ओ के फ्लोर की। आर लिव्स जस्ट अबव ओस फ्लोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर इज़ 1 फ्लोर गैप बिटवीन द पर्सन हु लाइक रेड एंड येलो। ओके, रेड और येलो के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। तो रेड और येलो के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। देयर आर मोर देन 3 फ्लोर्स गैप बिटवीन एम हु लाइक्स वाइट। एम जिसे वाइट पसंद है, एंड 1 हु लाइक्स येलो। कितना गैप बोला है? मोर देन 3 फ्लोर्स का गैप है। एंड जिसे वाइट पसंद है और येलो फ्लोर के बीच 3 से ज़्यादा, मतलब 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। 6 तो नहीं हो सकता, 4, 5 ही हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पी लीव्स जस्ट बिलो ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लू। पी जस्ट बिलो रहता है किसके? जिसे ब्लू पसंद है। ठीक है। क्यू लिव्स बिलो द एंस फ्लोर। क्यू बिलो रहता है एन के, कहीं भी रहेगा, नीचे रहेगा। द नंबर ऑफ पर्सनस लीव बिटवीन ओ एंड एन। ओ और एन के बीच में जो पर्सन रहते हैं इज़ द सेम एज बिटवीन एन एंड क्यू। जितने पर्सन ओ और एन के बीच में रहते हैं, एन और क्यू के बीच में भी रहते हैं। मुझे लगता है कि अब आपको मेरे लिखने का जो स्टेटमेंट्स को मैं नोट डाउन करती हूँ वो तरीका समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से अपने स्टेटमेंट्स को नोट डाउन कर रहे हैं, और आप भी ये चीज़ समझ रहे होंगे। ठीक है, ओके, कहाँ से स्टार्ट करें इसे? देखिए कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए हमें इसे। एस इवन पे यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारी स्टेटमेंट्स क्योंकि हमें जॉइंट मिल रही हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। एस को अगर मैं इवन पे रखूँ यहाँ पे, तो 1, 2, 3 छोड़ के सैफरन यहाँ पर आएगा। सैफरन को एक छोड़ के रेड है, और रेड को एक छोड़ के येलो है। एस की देखो 3 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है ना। यहाँ पे 2 पे आ सकता है, 4 पे आ सकता है, 6 पे आ सकता है। 2 पे तो आ सकता है, 2 पे रख के हम चेक कर सकते हैं। अगर मैं 4 पे रखूँ तो क्या पॉसिबल है? एस को अगर मैं 4 पे रखूँ तो 1, 2, 3 छोड़ के सैफरन पॉसिबल नहीं है, और 1, 2, 3 छोड़ के सैफरन पॉसिबल नहीं है। तो मतलब 4 वाली पॉसिबिलिटीज़ तो एस के लिए क्या है? कैंसिल आउट हो चुकी है। अब क्या बची? या तो एस 2 पे आ सकता है या 6 पे आ सकता है। तो पहले 2 पे ट्राई कर लेते हैं। चलिए, इसमें आपको लिखना ही पड़ेगा। देखिए एस अगर मैं ओरल सॉल्व करूँ तो देखो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्टेटमेंट्स आपको दिए, कलर दिया है,
ये चीज़ें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पे हमारी दो स्टेटमेंट बन रही हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, हम इसे लिख के कर सकते हैं। जहाँ पे आपको लगता है कि हम ओरली सॉल्व नहीं कर पा रहे तो वहाँ पे आप लिख के कर सकते हैं, ठीक है। बट जहाँ तक हो जितने क्वेश्चंस आप ओरली कर पा रहे हैं तो उसे ओरली कीजिएगा। यहाँ पे मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए कैसे, अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ, 1 2 3 छोड़कर सैफरन यहाँ पे आएगा, सैफरन को एक छोड़ के रेड यहाँ पे आएगा, रेड को एक छोड़ के येलो यहाँ आएगा। अब देखिए कर तो सकते हैं, मैं तो कर सकती हूँ, आपके लिए मैं इसको लिख रही थी। येलो को और एम के बीच 3 से ज़्यादा लोग होंगे, मतलब येलो अगर यहाँ आएगा 1 2 3 4 छोड़ के एम यहाँ पे आएगा, एम यहाँ पे आएगा तो इसे वाइट कलर पसंद है। देखो मैं ओरली सॉल्व करके दिखा रही हूँ फिर भी आपको, ठीक है। इतना हमारा हो गया। उसके बाद एन को ग्रीन कलर पसंद है तो यहाँ पे तो नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर हमारा डॉट आ गया है। एन के नीचे कहीं ग्रीन है, अच्छा सॉरी, एन के नीचे कहीं क्यू है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसे हमें रख के चेक करना पड़ेगा तभी पता चलेगा। एस को 1 2 3 छोड़ के सैफरन यहाँ पे आ गया, ठीक है। सैफरन को एक छोड़ के रेड हमारा यहाँ पे आ गया और रेड को एक छोड़ के हमारा येलो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम क्या रख सकते हैं, हाँ येलो और एम था, एम हमारा यहाँ पे आ रहा था, एम को भी रख दिया और एम का कलर वाइट है तो मैंने उसका कलर भी रख दिया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, किस स्टेटमेंट को हम रख सकते हैं। ब्लू के नीचे पी है, देखो ब्लू के नीचे पी यहाँ पे आ सकता है, ब्लू के नीचे पी क्या यहाँ पे आ सकता है, नहीं। ब्लू के नीचे पी यहाँ पे आ सकता है, नहीं। तो ब्लू के नीचे पी कहाँ पे आएगा, यहीं पे आ रहा है, ब्लू के नीचे पी, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। एन ऊपर है और एन का कलर ग्रीन है, उसके नीचे क्यू है तो यहीं पे बसता है। अगर हम एन ग्रीन यहाँ पर रखें तो क्यू तो नीचे आ नहीं सकता ना, तो एन यहाँ पे आएगा, ग्रीन एन ग्रीन है और इसके नीचे क्यू यहीं पे आएगा। अब देखिए हमसे क्या बोला था, जितने लोग एन और ओ के बीच में होंगे उतने एन और क्यू के बीच में होंगे। एन और क्यू के बीच में कितने पर्सन है, 1, तो एन और ओ के बीच में भी कितने होंगे, 1। अब क्या बचा हमारा, एम एन ओ पी क्यू, आर दिया था, एम एन ओ पी क्यू, आर बचा तो आर कहाँ पे आ जाएगा, आर की ओ के जस्ट ऊपर आ रहा है, तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व। तो पहली पॉसिबिलिटी में हमारा सॉल्व हो गया तो हमें दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर आप पहले 6 पे रखते तो आपका गलत आता, फिर आपको दोबारा ये करना ही पड़ता, ठीक है। वो तो खैर करना ही पड़ता फिर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 पर्सन्स ए बी, पहले आप क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, जो खुद से सॉल्व कर रहे हैं ना तो उनको ईजी रहेगा, पॉज करके वो सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। द पर्सन ए बी सी डी ई पी क्यू आर एस एंड टी आर लिविंग इन अ 5-story बिल्डिंग में रहते हैं। सच एज ग्राउंड फ्लोर इज नंबर S1, जस्ट above it is numbered S2 until the topmost floor. Floor is number as 5, ओके 1 2 3 4 5, 5 फ्लोर है ये बोल रहा है। ईच ऑफ द फ्लोर हैज़ 2 फ्लैट्स, और जो फ्लोर है उनके 2 फ्लैट्स होंगे। ईच फ्लोर हैज़ 2 फ्लैट्स in it as flat 1 and flat 2. Flat 1, flat 2. Flat 1 of floor 2 is immediate above flat 1 of floor 1 and immediate below. तो जनरल स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं। ये पूरा इसका बोलने का मतलब क्या है, देखो ईस्ट में होगा फ्लैट 1, वेस्ट में होगा फ्लैट 2, यही बोल रहा है ये। इतनी स्टेटमेंट्स क्या रहती है हमारी, जनरल ही रहती है पूरी। तो इसको मैं ऐड कर देती हूँ, क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। देखो 5 4 3 2 1, 5 फ्लैट्स हैं और क्या बोला, फ्लैट 1 वेस्ट में, फ्लैट 2 ईस्ट में, ये बोला गया है। और इसमें हमारे 10 पर्सन्स रहते हैं, ठीक है, ओके। बी लीव्स ऑन फ्लोर 2, बी फ्लोर 2 में रहेगा तो मैंने बी को यहाँ पे रख दिया। फ्लोर 2 में यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, फ्लैट 1 में भी आ सकता है, फ्लैट 2 में भी आ सकता है, मैंने यहाँ पे रख दिया। एंड ई लीव्स टू दी वेस्ट ऑफ बी, अच्छा ई वेस्ट में रहता है, किसके, बी के। वेस्ट किस तरफ होगा, फ्लैट 1 क्या है, वेस्ट में, फ्लैट 2 कहाँ है, ईस्ट में है, तो ई डेफिनेटली यहीं पे आएगा, ये वेस्ट है और बी मुझे पता चलेगा यहीं पे आएगा, ठीक हो गया। देयर आर 2 फ्लोर्स गैप बिटवीन बी एंड क्यू, बी और क्यू के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। फर्स्ट ये 1 फ्लोर हो गया, ये 2 फ्लोर हो गया, तो 2 फ्लोर का गैप है तो क्यू कहाँ आएगा, यहीं आएगा। यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नहीं रखा भी, बट यहाँ पे लिख दिया कि इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है। एस लीव्स टू द ईस्ट ऑफ आर, अच्छा एस
ईस्ट में रहता है किसके, आर के। तो मैं इसको इस तरीके से नोट डाउन करती हूँ। देखिए एस ईस्ट में रहता है आर के, तो इस तरीके से नोट डाउन कर दिया कि ईस्ट में ही रहेगा। क्यू डज नॉट लीव इन दी सेम फ्लैट नंबर एज आर। ये बोल रहा है क्यू और आर का सेम फ्लैट नंबर नहीं होगा। अब इसे आप कैसे लिखोगे, क्यू एंड आर, आप इसमें सेम फ्लैट नहीं है, सेम फ्लैट नहीं है तो सेम फ्लैट कर दिया। अगर फ्लोर बोलता तो मैं सेम फ्लोर कर देती। ठीक है, समझ में आ गया। देयर आर 2 फ्लोर्स गैप बिटवीन डी एंड पी। अच्छा, डी और पी के बीच 2 फ्लोर का गैप है, 2 फ्लोर का गैप है, तो मैंने इसको ऊपर नीचे यूँ बना दिया। ऐसे भी लिख सकते हो आप और ऐसे भी लिख सकते हो, फ्लोर की बात कहेगी है ना, तो 2 फ्लोर का गैप है, तो ये भी लिख सकते हो इस तरीके से। एरो बना दिया कि हमें नहीं पता कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा, इसलिए मैंने एरो बना दिया। ए लिव्स टू दी वेस्ट ऑफ डी। जो ए है वो वेस्ट में रहता है किसके, डी के। ठीक है, बट डज नॉट लिव ऑन ग्राउंड फ्लोर। बट ये ग्राउंड फ्लोर में नहीं आएगा, मतलब ए और डी यहाँ पे नहीं आ सकते। ठीक है, टी लिव्स अबव सी। जो टी है वो ऊपर रहेगा सी के, कहीं भी रहे ऊपर रहेगा सी के। टी एंड सी लिव इन सेम फ्लैट। अब देखो सेम फ्लैट पे रहते हैं बोल रहा है कि मतलब अगर फ्लैट 1 होगा टी का तो सी का भी फ्लैट 1 होगा, अगर टी का फ्लैट 2 होगा तो सी का भी फ्लैट 2 होगा, सेम फ्लैट होना चाहिए। तो मैं क्या कर देती हूँ, मेरा तरीका क्या है, मैं बॉक्स में बंद करती हूँ। इससे मुझे पता चल जाता है कि क्या होंगे, ये सेम फ्लैट में ही है। आए समझ में, मेरा तरीका ये है नोट डाउन करने का। ठीक है, अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। कहाँ से पकड़ें इसे, देखिए आर के ईस्ट में ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसको हम नहीं उठा सकते। डी ए यहाँ नहीं आ सकता, डी को 2 छोड़कर पी है। अब देखिए यहाँ से मुझे मिल गया कि ये मैं कर सकती हूँ, डी और ए यहाँ नहीं आ सकता। और अगर डी यहाँ कहीं आ रहा है, मतलब डी यहीं आएगा क्योंकि उसके वेस्ट में ही है। डी यहाँ पे आ रहा है, 2 छोड़कर पी ऊपर नहीं आ सकता, 2 छोड़कर पी नीचे नहीं आ सकता, मतलब डी यहाँ नहीं आ सकता। डी यहीं आ सकता है, डी की 2 पॉसिबिलिटीज़ आ रही है। अब चेक करनी पड़ेगी, पहले मैं इस वाले में चेक कर लेती हूँ। अगर मेरा डी यहाँ आएगा, 2 छोड़कर पी कहीं भी आ सकता है और ए को यहीं आना पड़ेगा। ठीक है, ओके, एक चीज़ हमने चेक कर ली। उसके बाद हम क्या चेक कर सकते हैं, टी ऊपर है सी नीचे है, सेम में होंगे, ए इसको नहीं उठा सकते हम। क्यू आर सेम फ्लैट में नहीं आएंगे। अच्छा ये देखिए, आर के ईस्ट में एस बोला गया है, मतलब आर फ्लैट 1 पे है और एस फ्लैट 2 पे है, इससे हमें ये पता चलता है। और साथ में क्या बोला है, आर कहीं भी होगा फ्लैट 1 पे होगा और एस फ्लैट 2 पे होगा, इससे हमें ये पता चल रहा है। और दूसरी बात हमें बोले कि क्यू और आर का सेम फ्लैट नहीं है। आर का फ्लैट तो हमें पता चल गया फ्लैट 1 है, तो क्यू का फ्लैट 2 ही होगा ना, तो मतलब क्यू हमारा यहीं पे आने वाला है। ठीक हो गया। अब देखिए मैंने क्या किया था, उसको यहाँ पे रख के चेक किया था, किसको, कि डी यहाँ पे आएगा, पी यहाँ पे आएगा। डी और पी वैसे भी यहीं पे ही आ रहा है, अब क्यों यहाँ पे नहीं आ सकता, तो डी हमारा, डी और ए अब यहीं पे आएगा और कहीं नहीं आ सकता। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, पी हमारा यहीं आ रहा है, तो पी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पी इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है। ठीक है, देखिए अगर पी यहाँ आएगा, अगर मैं पी यहाँ पे रख दूँ, फिर टी और सी यहाँ पे नहीं आ पाएगा क्योंकि टी और सी सेम फ्लैट में है। और अगर मैं पी यहाँ पे रखूँ तो टी और सी यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। अच्छा, ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी 10% इसमें से हैं, बी आ गया हमारा, क्यू आर सेम फ्लैट नहीं तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। आर के राइट में एस होना चाहिए। हाँ देखिए, अगर मैं आर के राइट में एस, यहाँ देखो आर के राइट में एस या तो यहाँ पे आएगा, आर के राइट में एस यहाँ तो यहाँ पे आएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर आर के राइट में एस में यहाँ पे रखूँ, टी और सी को मैं यहाँ नहीं रख सकती, टी और सी यहीं आएगा। अगर आर के राइट में मैं एस रखूँ फिर भी टी और सी यहाँ पे नहीं आ सकता, इससे हमें पता चलता है टी सी यहीं आने वाला है, कहीं भी आएगा यहीं आएगा। और देखिए पी नीचे ही आ रहा है, तो इसका मतलब पी या तो यहाँ आ रहा है या तो यहाँ आ रहा है, पी एक में तो आ ही रहा है ना। तो आर और एस के लिए कौन सी पोजीशन बचती है, सिर्फ ये, तो मतलब आर यहीं आएगा, एस यहीं आएगा, और टी और सी तो यहाँ आ ही नहीं सकता, तो टी यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा और पी यहीं आएगा। देखा कैसे हमने क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लिया। आपको मेरा तरीका ज़रूर
आई होप पसंद आ ही रहा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7 फैमिली मेम्बर्स हैं, DEFGHING हैव डिफरेंट हाइट्स, उनकी हाइट डिफरेंट है, ओके, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, 7 फैमिली मेम्बर्स हैं, मैंने ऊपर बना ली 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि हाइट की बात की है इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया। इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, इससे कम 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 सबसे कम। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। एट लीस्ट 2 पर्सनस आर शॉर्टर देन एच, एच से कम 2 लोग तो शॉर्टर होंगे ही, मतलब एच यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, और कहीं भी आए, बट यहाँ पे ये नहीं आने वाला, यहाँ पे भी ये नहीं बैठने वाला। ठीक है, आई इज़ जस्ट टॉलर देन ई, देखो आई को बोला है कि जस्ट टॉलर देन ई होगा, ई से जस्ट बड़ा होगा। मेरा तरीका क्या है, मैं इसे बॉक्स में बंद कर लेती हूँ, मतलब इसके बाद यही आएगा और इससे पहले यही आएगा, इससे मुझे पता चले इनके बीच में कोई नहीं आ सकता। ठीक है, आई इज़ जस्ट टॉलर देन ई एंड जस्ट शॉर्टर देन जी। अच्छा, जस्ट शॉर्टर देन भी है जी से, तो इसको भी बॉक्स में बंद करो, इनके बीच कोई नहीं आ सकता। ओनली 1 पर्सन इज़ टॉलर देन एफ, एफ से सिर्फ एक ही टॉलर है, तो एफ तो यहीं आएगा। डी इज़ टॉलर देन जी, जो कौन है, डी इज़ टॉलर देन जी। अच्छा, डी बड़ा है, इनके बीच कोई भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं बोला कि जस्ट, ओके, इसलिए मैंने इसको बॉक्स में बंद नहीं किया। एच इज़ टॉलर देन जी, जो एच है वो टॉलर है जी से एंड शॉर्टर है डी से। ओके, ई इज़ नॉट द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, यहाँ पे ई भी नहीं आ सकता। सेकेंड शॉर्टेस्ट पर्सन इज़ 90 सेंटीमीटर, जो ये पर्सन है 90 सेंटीमीटर का है। ओके, द वन हु इज़ थर्ड टॉलेस्ट, जो थर्ड टॉलेस्ट है वो 170 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं कैसे बैठेगा ये। ई यहाँ पे नहीं आ सकता। अच्छा, डी से देखिए, JIE ये डी से छोटे, HG ये भी डी से छोटे है। डी से छोटे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने ही 6 7। अच्छा, डी यहीं पे आएगा, कुछ गलत किया क्या। DE कितने लोग हैं, 2 4 6 7, 7 लोग हैं ये, और यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 3 4 5 6। DEF GH, अच्छा ठीक है, तो डी देखिए यहीं पे आ रहा है हमारा, 1 2 3 4 5 6, सबसे बड़ा है डी, तो डी की पोजीशन तो मेरी फिट हो गई। अब देखिए JIE साथ आने वाले हैं। JIE अगर मैं यहाँ पे रखूँ JIE को, तो H यहाँ भी नहीं आ सकता, H यहाँ भी नहीं आ सकता, मतलब मैं यहाँ पे नहीं रख सकती, गलत है। और JIE मैं यहीं पे रख सकती हूँ, क्योंकि E देखिए यहाँ पे नहीं आ सकता, तो J यहाँ आएगा, I यहाँ आएगा, E यहाँ आएगा। H यहाँ नहीं आ सकता, H बड़ा भी है G से, तो H यहीं आएगा और G यहीं पे आएगा। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सारे कलर के प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन हैं, बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चंस आपको बैंकिंग प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं। कलर लेवल की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6 पर्सनस नेमली ये लाइक डिफरेंट गेम्स, इन्हें डिफरेंट गेम पसंद है, GT, NFS, फोर्टनाइट, PUBG, काउंटर स्ट्राइक एंड मारियो। ओके, दे ऑल वर्क इन डिफरेंट कंपनीज, उनका डिफरेंट क्या है, नेम है, डिफरेंट गेम पसंद है, डिफरेंट कंपनी में काम करते हैं। लेनोवो, मारुति, KTM, डेल, HP एंड होंडा। ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया, हम नोट डाउन करते हैं। द पर्सन हु वर्क्स इन KTM लाइक्स फ्रंटाइट गेम। मैं नेम से स्टार्ट कर लेती हूँ। नेम हमें दिया ABCDE एंड F, ये हमें नेम से इन पर्सन की, तो मैंने लिख ली। इनको क्या पसंद है, डिफरेंट गेम पसंद है, और क्या था, डिफरेंट कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, द पर्सन हु वर्क्स इन KTM लाइक्स फोर्टनाइट गेम। ओके, जो KTM में काम करता है उसे फोर्टनाइट गेम पसंद होगा। A वर्क्स इन HP, तो A का डायरेक्ट डेटा दिया तो लिख लो, A HP में काम करता है। F वर्क्स इन डेल, तो F डेल में काम करता है, लिख लो। D लाइक्स काउंटर स्ट्राइक गेम, D को काउंटर स्ट्राइक गेम पसंद है, तो शॉर्ट में मैं लिख लेती हूँ काउंटर स्ट्राइक। B डजंट लाइक फोर्टनाइट गेम,
बी को फोर्टनाइट पसंद नहीं है गेम, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फोर्टनाइट को करके क्रॉस कर लेती हूँ, फोर्टनाइट गेम। ई लाइक्स GTA गेम, ई को GTA गेम पसंद है, लिख लो। बी एंड ई डजेंट वर्क इन होंडा, बी और ई होंडा में काम नहीं करते हैं, तो यहाँ पे मैंने कंपनी यहाँ पे लिखी है तो इसी के नीचे लिखोगे, गेम यहाँ पे लिखा है तो इसी के नीचे लिखोगे। हॉर्न करके मैंने क्रॉस कर दिया, कौन नहीं करता इसमें काम, बी एंड ई। यहाँ पे हॉर्न लिख के मैंने क्रॉस कर दिया। जितने शॉर्ट में अपने स्टेटमेंट्स को लिख सकते हो उतने शॉर्ट में लिखिएगा, इससे आपका टाइम सेव रहेगा। होंडा, द पर्सन हु वर्क्स इन HP, जो HP में काम करता है और जो लेनोवो में काम करता है, डजेंट लाइक PUBG, इन दोनों को PUBG पसंद नहीं है। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। स्टेटमेंट्स हमने नोट डाउन कर लिए। यहाँ पे होंडा नहीं आ सकता, यहाँ पे होंडा नहीं आ सकता। अच्छा, जो KTM में उसे फोर्टनाइट पसंद है, KTM फोर्टनाइट आ सकता है, नहीं। KTM फोर्टनाइट, नो, फोर्टनाइट नहीं आ सकता। KTM फोर्टनाइट यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, क्योंकि फोर्टनाइट देखिए यहाँ पे फिल है। यहाँ पे इनकी वो क्या फिल है, ये क्या, ये गेम्स। तो ये रहा KTM, ये रहा फोर्टनाइट, यहीं पे आ सकता है, ये हो गया। HP और लेनोवो को PUBG पसंद नहीं है, HP यहाँ पे PUBG नहीं आ सकता, ओके। होंडा यहाँ पे नहीं आ सकता, होंडा यहाँ पे नहीं आ सकता, तो होंडा यहीं पे आएगा, ठीक हो गया। इसके बाद HP लेनोवो को PUBG पसंद नहीं है, कुछ छोटा क्या हमारा, HP लेनोवो को मैं यहाँ भी रख सकती हूँ, यहाँ भी रख सकती हूँ। PUBG को मैं, कुछ छोटा लगता है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। द पर्सन हु वर्क्स इन KTM लाइक्स फोर्टनाइट, ठीक है। E वर्क्स इन HP, ठीक है। F वर्क्स इन डेल, F डेल में काम करता है, ओके। D लाइक्स काउंटर स्ट्राइक, ओके। B डजेंट लाइक फोर्टनाइट गेम, E लाइक्स GTA गेम, ठीक है। A एंड B डोंट लाइक NFS, हाँ देखा, पता चल जाता है क्योंकि प्रैक्टिस बहुत है ना मेरी, इसलिए मुझे कुछ अगर मिस होता है तो पता चल जाता है एकदम से। A एंड B डोंट लाइक NFS गेम, A और B को NFS गेम पसंद नहीं, तो NFS इसे ही पसंद होगा। ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ ही आप पकड़ पाओगे कि हमारा सच में कुछ छूट गया है, मिस कर लिया है, जिसकी वजह से हमारी पजल सॉल्व नहीं हो रही है। NFS, ठीक है। PUBG किसको पसंद नहीं है, HP वाले को भी PUBG पसंद नहीं, तो हमारा PUBG यहीं आएगा। देखो इसने क्या बोला, PUBG वाले को लेनोवो पसंद नहीं है, तो लेनोवो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो लेनोवो अब डेफिनेटली यहीं पे आएगा। तो और हमारा कौन सा गेम बचा है, मारियो, तो मारियो, यहाँ पे मारियो गेम आ गया। और कंपनी कौन सी बची हमारी, कौन सी बची, लेनोवो, मारुति, तो यहाँ पे कौन सी कंपनी आ गई, मारुति, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने फिर से 4 पजल्स सॉल्व की हैं। कल फिर से मैं आपके लिए पजल्स लेके आऊँगी और आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कीजिए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतने अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को टैकल करना सीख जाओगे। और आपको अगर मेरा मेथड पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली इसे फॉलो कीजिएगा, ठीक है, ओके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले सारी वीडियोस, सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।